इतिहास की धूल में छिपी एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक राजा की नहीं, बल्कि एक योद्धा, एक प्रेमी और एक देशभक्त की है। नाम था महाराज पृथ्वीराज चौहान। 12वीं शताब्दी में राजस्थान की भूमि पर जन्मे पृथ्वीराज राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूर देवी के पुत्र थे। बचपन से ही धनुर्विद्या, राजनीति और युद्ध कला में निपुण, साहस ऐसा कि दुश्मन भी उनकी वीरता की मिसाल देते थे। केवल 13 साल की उम्र में पिता का निधन हुआ और इतनी कम उम्र में ही पृथ्वीराज बने अजमेर के राजा। बाद में दिल्ली पर भी अधिकार किया और फिर उनका साम्राज्य बन गया उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य। पर सिर्फ युद्ध नहीं, उनकी जिंदगी में एक अमर प्रेम गाथा भी थी। संयोगिता से प्रेम। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री। जब जयचंद ने पृथ्वीराज को अपमानित कर स्वयंवर से बाहर किया तो पृथ्वीराज वीरता से स्वयंवर में घुसे और संयोगिता उन्हें वरमाला पहनाकर भाग निकली। सभी के सामने एक प्रेम विजेता बना। लेकिन प्रेम और शासन के बीच आया एक खूंखार नाम मोहम्मद गोरी। ए लावर 191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ। पृथ्वीराज ने गोरी को परास्त किया। इतिहास में दर्ज एक गौरवशाली विजय। लेकिन एक साल बाद 1012 में हुआ तराइन का दूसरा युद्ध। इस बार गोरी ने कुटिल चालें चली। पृथ्वीराज की सेना को धोखे से हराया गया। राजा को बंदी बना लिया गया। गोरी ने पृथ्वीराज को गर्जनी ले जाकर अंधा कर दिया। पर वीरता आंखों में नहीं, आत्मा में होती है। राजा के साथ गया उनका प्रिय मित्र और कवि चंद बरदाई। उसने गोरी को चुनौती दी, हमारा राजा अब भी शब्दों से लक्ष्य भेद सकता है। फिर एक दिन गोरी के दरबार में पृथ्वीराज ने शब्दों की दिशा से लक्ष्य साधा और एक ही तीर में गोरी को मृत्यु का स्वाद चखा दिया। इसके बाद उन्होंने खुद भी वीरगति को प्राप्त कर लिया। यह कोई आम राजा नहीं था, यह था पृथ्वीराज चौहान, जिसने अपने जीवन की आखिरी सांस तक अपमान का बदला लिया और भारत की भूमि को अंतिम बार मुस्कुराने का कारण दिया। वो अंतिम स्वतंत्र हिंदू सम्राट थे जिन्होंने अपना सब कुछ देश के लिए समर्पित किया। उनकी वीरता, प्रेम और बलिदान आज भी हर भारतवासी के हृदय में जीवित है।